हम लोग विद्यार्थी जी 2014 का मैथ का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बैंक करेंगे। क्वेश्चन बैंक मैथ का 2014 का ऑब्जेक्टिव करेंगे। आपको बार बार बोलते हैं हम, एग्जाम के दृष्टि से क्वेश्चन बैंक बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए बाबू, जिसका तैयारी ठीक से नहीं हो पाता है, क्वेश्चन बैंक रट लीजिए। क्वेश्चन बैंक पर अगर पकड़ हो जाएगा तो एग्जाम के 80% क्वेश्चन पर आपका क्या हो जाएगा, पकड़ हो जाएगा बाबू। तो ध्यान दीजिएगा, 2014 का मैथ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न बाबू, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग करेंगे और गर्दा और तहलका मचा देंगे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं बाबू। 2014 का मैथ का रैपिड फायर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का करने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैथ का क्वेश्चन है बाबू, पहले समझना है ठीक से। ठीक है, पहले समझना है और उसके बाद आराम से एकदम इसको बनाना है कॉपी पे। तो आप लोग भी साथ में नोट करते चलिएगा, कॉपी कलम निकाल कर रेडी हो जाएगा बाबू। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान निकालना है। देखिए, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है और उसको सोल्व करना है। ठीक है बाबू, सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम एलसीएम ले लेंगे बाबू। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लासा, क्या ले लेंगे, लासा। तो एलसीएम लेंगे बाबू, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो बीटा देखिए 1 से गुना होगा तो बीटा, और ये यहाँ लिखा जाएगा अल्फा। तो यहाँ देखिए बाबू, यहाँ हो जाएगा आपका बीटा और प्लस अल्फा, यहाँ हो जाएगा अल्फा। देख लीजिए अच्छा से, एलसीएम लिए। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, ये होता है फॉर्मूला। देखिए माइनस बी बटा ए बाबू, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, आप याद किए हैं। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बटा ए होता है। तो ए कट जाएगा बाबू, तो माइनस बी बाई सी। देखिए एक्स के जो गुणांक रहता है बाबू, ये होता है देखिए बी, और ये जो अचर पद होता है ये होता है आपका सी। तो बी है देखिए 2 और सी है 3। तो यहाँ हो जाएगा बाबू बी के जगह, ये तो माइनस है तो माइनस बी के जगह लिखेंगे 2 और सी है 3। तो इसका आंसर हो जाएगा -2/3 2/3। आप मिला लीजिए बाबू आंसर। तो बी नंबर जो है आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर नजर आएगा, -2/3। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एकदम गर्दा उड़ाते हुए चलिए बाबू। ठीक है, चलिए 2014 का रैपिड फायर चल रहा है बाबू। 2014 का मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रैपिड फायर बाबू। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इतना के शून्यक बताइए। आप इतना का आप शून्यक बताइए बाबू। तो इतना का देखिए शून्यक बताना है तो सबसे पहले इसको 0 के बराबर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 बाबू, और एक्स स्क्वायर बराबर 3 उधर गया माइनस में तो उधर गया तो प्लस में हो गया, माइनस से उस तरफ गया तो प्लस में हो गया बाबू। उसके बाद देखिए स्क्वायर उधर जाएगा बाबू, तो प्लस माइनस √3, यही इसका आंसर हो गया। एक बार प्लस में √3 होगा और एक बार माइनस में √3 होगा बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ये देखिए हो जाएगा प्लस √3 और माइनस √3। बी इसका भी जवाब है बाबू। आप हम कुछ नहीं किए, इसको 0 बराबर किए और सोल्व कर दिए हैं बाबू। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन बैंक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए एकदम तहलका मचा दीजिए बाबू। देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए 3 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटा है, तो 3 और 4 और 8 का बाबू आप निकाल दीजिए एलसीएम। क्या निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए। तो 2 बार में लगाइएगा बाबू, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा बाबू। यहाँ 2 टाइम्स में लगाइएगा तो 3 और 1 और यहाँ बाबू 2। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। इसका आंसर हो गया 24 घंटा बाबू। इसका एलसीएम निकालना था। क्या निकालना था, एलसीएम निकालिए और आंसर लाइए। 24 घंटा बिल्कुल राइट आंसर है बाबू। 24 घंटा जो है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन पहले पढ़ते जाना है और जवाब ठीक से देते जाना है, कमेंट करते चलना है। चलिए ये देखिए, बहुत क्वेश्चन स्टूडेंट इसमें अटकते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्या है मामला, कह रहा है इसका जो है बहुलक क्या होगा। तो आप लोग जो पढ़े हैं बाबू और आप लोग जो जानते हैं कि अधिक बारंबारता वाला जो चर होगा वही बहुलक होता है। जिस संख्या का बारंबारता अधिक होगा या मैक्सिमम अधिकतम होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अच्छा से देखिएगा बाबू, तो अधिकतम बारंबारता का बात करते हैं। अधिकतम बारंबारता जो है बाबू 2, देखिए 2 बार आया है, 2 बार आया है, 2 भी है
और 3 भी है बाबू। तो देखिए सब बड़ा वाला लेते हैं हम लोग, कौन लेते हैं, बड़ा वाला। तो देखिए 2 भी है जो 2 बार आया है, ठीक है, और 3 भी है जो 2 बार ही आया है कि नहीं, देख लीजिए 3 1 2 बार आया है, 2 भी 2 बार आया है। तो मैक्सिमम वाला लेते हैं, मैक्सिमम वाला 3, तो 3 इसका बहुलक लेंगे बाबू, 3 इसका क्या लेंगे, बहुलक। अधिकतम वाला लेते हैं, कंफ्यूजन अब दूर हो गया है आप लोग के, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। चलिए 5वां नंबर में आ जाइए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5वां। अरे भैया ये तो थेल्स साहब बोले थे, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप अच्छा से। थेल्स साहब बोले थे, क्या बोले थे, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए बाबू। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था, तो ये थेल्स साहब कहे थे। थेल्स साहब गर्दा उड़ा दीजिए एकदम, थेल्स साहब कहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला में आइए। 2014 का रैपिड फायर चल रहा है बाबू। 2014 में मात्र 10 गो ऑब्जेक्टिव मैथ में पूछता था, ऑब्जेक्टिव 2014 में 10 गो पूछा था बाबू ऑब्जेक्टिव का मैथ में। बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु चाहिए। देखिए बाबू, सबसे पहले ए एक बिंदु है और उसके बाद बी एक बिंदु है। ए जो है 4 और 5 है, 4,5। बी जो है बाबू 6,5 है। इसका मध्य बिंदु निकालना है बाबू। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भाई, मध्य बिंदु का जो है फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो इतना झंझट हमको नहीं पालना है बाबू, पहला प्लस पहला बटा 2 कर देंगे, ठीक है। देखिए 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 बटा 2 और 5 प्लस 5 बटा 2, पहला प्लस पहला और दूसरा प्लस दूसरा, तो 5 प्लस 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 5 बटा 2। तो 6 और 4 बाबू 10 और बटा 2, और ये 5 5 10 और बटा 2, तो दोनों कटेगा तो 5 5 आएगा। तो इसका आंसर होगा 5,5 बाबू। क्या होगा आंसर इसका, 5,5 इसका राइट आंसर है बाबू। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है, 6 का बी। आप चाहें तो साथ में नोट भी कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। लेकिन 2014 का रैपिड फायर चल रहा है बाबू, 10 क्वेश्चन का रैपिड फायर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद बाबू 7 में आ जाइए, 7 में आ जाइए। देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को आधी कर दी जाए, ठीक है। देखिए बाबू, एक पहले वृत्त है, ठीक है, और इसका त्रिज्या r है, और इस एक और वृत्त बनाए हैं और इसका त्रिज्या है जो इसका आधा कर दिए हैं, r/2। तो बोल रहा है कि पुराने और नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए बाबू, पुराने वृत्त कौन हुआ, ये हो गया पुराना, और जो आधा किए हैं वो क्या बन गया बाबू, नया बन गया। देख लीजिए अच्छा से, एक वृत्त है बाबू, इसका त्रिज्या r है, तो एक नया वृत्त जो बना है, नया वृत्त, उसका त्रिज्या का आधा कर दिया, तो इसका r था, तो इसका r/2। तो बोल रहा है पुराना और नया के परिधि के अनुपात लीजिए। देखिए बाबू, तो 2πr, वृत्त की परिधि 2πr, और इसका भी क्या है बाबू 2πr। तो देखिए 2π और 2π दोनों में कट जाएगा, लेकिन इसका त्रिज्या तो r है, लेकिन इसका त्रिज्या जो है नया वाला के बाबू r/2 है। देखिए r/2, तो ये देखिएगा अच्छा से, तो r गुना में बदलेंगे, इस भागा को गुना में, तो ये 2 देखिए ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा और r नीचे रहेगा बाबू, तो r कट गया। 2/1 मतलब 2:1 इसका जो है बाबू एकदम करेक्ट आंसर है, 2:1 बाबू। तो इसका बी नंबर जो देख रहे हैं आप करेक्ट आंसर है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करना है, नोट कीजिए, आपकी इच्छा आपकी मर्जी। लेकिन 2014 का मैथ का क्वेश्चन बैंक का रैपिड फायर चल रहा है, 10 क्वेश्चन मात्र 2014 में पूछा था बाबू। चलिए अब तो है 100 क्वेश्चन पूछता है और 50 को बनाना होता है आपको बाबू। किस घटना की प्रायिकता नहीं होती है। देखिए बाबू, घटना की प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होता, याद रखिएगा, ठीक है, कभी भी माइनस में नहीं होता है। किसी भी घटना का जो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रायिकता होता है, वो ऋणात्मक नहीं होता है, 0 और धनात्मक हो सकता है बाबू, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 8 के बाद 9 में बाबू। यदि √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान देखिए निकालना है। तो देखिए बाबू, यहाँ से हम cos थीटा निकालेंगे, तो cos थीटा इक्वल टू 1 बटा, ये गुना में है तो √2 को भागा में लेकर चल जाएंगे। √2 गुना में था तो 1 के नीचे चला गया। अब बताइए cos में 1/2 किसका मान होता है। cos में 1/2 किसका, सॉरी 1/√2 45 का होता है। किसका होता है,
45 का बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। cos 45 का 45 का जो मान होता है 1/√2, तो cos बराबर होता है तो थीटा बराबर भी बराबर होगा। ये कंपेयर करके थीटा इक्वल टू 45 डिग्री बाबू, थीटा है जो 45 डिग्री है, थीटा है जो बाबू 45 डिग्री है। ऑब्जेक्टिव है, आप जैसे बना सकते हैं। 2014 का मैथ का क्वेश्चन, रैपिड फायर का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है बाबू। क्वेश्चन मैथ 2014 का क्वेश्चन बैंक का है बाबू। देखिए 1 + cot स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, cosec स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। और 1 + tan स्क्वायर थीटा का आप जानते हैं बाबू sec स्क्वायर थीटा। देख लीजिए अच्छा से फॉर्मूला, अच्छा से देख लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। यहाँ देखिए 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा हो गया बाबू। सेक को ऊपर कर दीजिए बाबू, सेक को जब ऊपर करेंगे, सेक को ऊपर, तो सेक को ऊपर करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। और कौशिक नीचे आएगा बाबू तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बाबू। सेक ऊपर गया तो कॉस और कौशिक नीचे आया तो साइन। कॉस बाई साइन क्या होता है बाबू, कॉट, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, कॉट स्क्वायर थीटा। इसका राइट आंसर है सी, जवाब हो गया। इसी तरह से 2014 का रैपिड फायर क्वेश्चन बैंक मैथ का ऑब्जेक्टिव का समापन हो गया बाबू, देख लीजिए अच्छा से। तो अब आपसे विदा लेने की बारी आ गया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।